Hello students, a very warm welcome to Study by Method. So for today's video, I'm going to discuss question based on section formula in coordinate geometry. So let's get started. चलिए सेक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला होता क्यों है और ये किस लिए यूज होता है। तो मान के चलते हैं मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है x एंड y डिवाइड कर रहे हैं m1 रेशो m2 में। एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट गिवन है और यहाँ पर भी एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं x1 y1 एंड x2 y2। ये मान के चलिए कि ये आपके पास किसी भी पॉइंट के क्या है कोऑर्डिनेट है जो कि ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला ये रेशियोज निकालने के लिए, राइट। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस आप यहाँ पर गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए ये क्या लिखा है m1 m2, नीचे भी क्या लिखा है m1 प्लस m2। सेम चीज यहाँ लिखी गई है m1 m2 एंड नीचे भी क्या लिखा है m1 प्लस m2। बस यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पर हम x के लिए ले रहे हैं तो पहले x2 है बाद में x1 है। यहाँ y के लिए तो पहले y2 है फिर y1 है। जैसे यहाँ पर पहले x2 था x1 था वैसे ही यहाँ पर पहले y2 है y1 है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम किस टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो देखिए। पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसके आपके पास क्या है कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है और यहाँ पर इसके भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, राइट। अब आपसे ये पूछा जाएगा और ये पॉइंट P भी आपको दिया गया है कि इसे जो पॉइंट P है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछेंगे m1 एंड m2 ये दोनों क्या हैं, ये रेशियोज है, इक्वल नहीं है, ये रेशियोज है। ठीक है, इनकी आपको क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू निकालना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको सॉल्व करना रहेगा। सेकंड जो टाइप मिलेगा वो ये मिलेगा बच्चों कि आपको ऑलरेडी क्या होगा, ये जो रेशोज गिवन है ना m1 एंड m2 वो गिवन है। मान के चलिए आपके पास जो रेशोज है वो है 2:3। मान लीजिए बस कि ये 2:3 है और यहाँ पर आपसे ये पूछेंगे, ये कोऑर्डिनेट भी आपको क्या होंगे बच्चों गिवन रहेंगे। कुछ भी हो गई, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया है 1 एंड 2, यहाँ पे दिया है 3 एंड 4। और अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट है ना बच्चों P पॉइंट जो क्या कर रहा है इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे पूछेंगे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब आपको x एंड y की वैल्यूज बतानी है कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या आई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। समझ में आया कैसे करना है। सेक्शन फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला ये ऊपर लिखा है, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। याद कैसे रखना है, देखिए m1 m2 सेम ही है, m1 m2 फिर से सेम है। बस याद क्या रखेंगे आप लोग, x2 पहले है x1 बाद में है, बिल्कुल इसी के ही जैसा y2 पहले है फिर y1 है, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा कि रेशियोज बताइए, m1 m2 जो रेशियोज है उनकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है वो क्या मिलेगा कि इसमें ऑलरेडी m1 m2 की वैल्यू आपको दी गई रहेंगी कि ये वैल्यूज हैं। ठीक है, और आपसे अब क्या पूछा जाएगा कि आप बताएं जो पॉइंट है ना बच्चों जिससे वो डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट रेशियोज में, जो आपको ऑलरेडी गिवन है उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बताएं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको इन जनरल मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रही हूं यहां पर। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है आपको, कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या गिवन है बच्चों, दो पॉइंट्स गिवन है। तो पहला पॉइंट P है
तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -1 and 7 एंड अनदर पॉइंट इज Q, और उसके कोऑर्डिनेट जो है वो है 4 and -3। और यहाँ पर आपको रेशोज भी ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? तो रेशो दिए हैं 2:3, विच मीन्स M1 की वैल्यू 2 है, M2 की वैल्यू 3 है, जो मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट आपको गिवन है, तो P and Q लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या चीज पूछी गई है आपसे? आपसे ये पूछ रहे हैं ये जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, इनकी वैल्यू बताएं। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन पे, और रेशोज आपको दिए हैं 2:3 में। ये जो पॉइंट P है इसे डिवाइड कर रहा है, और ये भी आपको गिवन है P and Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, विच इज -1 and 7 एंड दिस इज 4 and -3। अब आपको क्वेश्चन से देख के और इस डायग्राम से देख के समझना है कि क्या पूछा गया है आपसे। आपको क्या सॉल्व करके दिखाना है? एक्स एंड वाई की वैल्यू लाके दिखाना है। ठीक है, तो आपको यही इस क्वेश्चन में करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला। इस पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज करूंगी। तो सबसे पहले वैल्यूज लिखिए ध्यान से, इसके बाद आप पुट करेंगे इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज। तो मेरे पास क्या है, M1 ऑलरेडी मैंने लिखा है, M2 भी लिखा है, और ये क्या होगा बच्चों, x1 y1 x2 एंड y2। सो x1 क्या है, -1, y1 क्या है 7, x2 क्या है 4, y2 क्या है -3, एंड M1 और M2 ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं। अब ये सारी वैल्यू उठा के आप इस पूरे फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रख रही हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, M1 क्या है हमारे पास, तो M1 है 2, तो 2 इंटू x2 क्या है 4, प्लस M2 क्या दिया है 3, x1 क्या है -1, देखिए ब्रैकेट लगाइए, माइनस है इसीलिए, एंड M1 प्लस M2 2 + 3। अब यहाँ पर भी वैल्यू पुट कीजिए। M1 क्या है बच्चों 2 इंटू y2 है -3, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस M2 क्या है 3 इंटू y1 क्या है, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख रहे थे, ये y2 की थी, अब y1 की वैल्यू है 7 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 3 अपॉन 3 एंड 2 कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा -6, साइन को ध्यान में रख के करेंगे, और ये 21 अपॉन 5, राइट। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और जो बड़ी नंबर है उसके सामने जो साइन है वो आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 - 3 विल बी 5 अपॉन 5, एंड माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ी नंबर के आगे जो साइन है वो आता है। बड़ा नंबर यहाँ पर 6 एंड 21 में 21 है, इसके सामने प्लस है, तो 21 में से 6 माइनस होगा, कितना आएगा बच्चों 15 अपॉन 5। चलिए कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो जो आपका कोऑर्डिनेट आया है वो आया है 1 and 3, तो ये x आ गया एंड ये y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई चाहिए था वो कितना आया है 1 and 3, एंड दिस इज योर आंसर। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर इनफ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या दिया गया है, आपके पास फिर से 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है बच्चों, तो वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, मान लीजिए ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 and 10, बी एक दूसरा कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6 and -8, और यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है जिसके ऑलरेडी आपको पॉइंट्स गिवन हैं, इसे कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है -1 and 6 डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, ये आपसे पूछा गया है। M1 and M2 में मान लेते हैं कि डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियोज निकालिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको ये नहीं पता ना कि M1 M2 एग्जैक्टली आने क्या वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, इसे एज्यूम कर लीजिए या मान लीजिए। तो मैं मानती हूँ कि M1 जो है वो क्या है, K, एंड M2 है 1। मतलब मैंने इसे क्या मान लिया, K/1 में मैंने मान लिया है कि एक जो M1 एंड M2 है वो K/1 में इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो M1 की वैल्यू क्या हो गई, K, एंड M2 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो अब यहाँ हो जाएगा y2, M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए वैल्यूज रखते हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2, M1 M2 आपको नहीं पता है तो आपने मान लिया K/1, तो M1 K है, M2 1 है, और ये आपको जो दिख रहा है इसे मैंने क्या माना है, -1 एंड 6 लिखा है ना बच्चों, ये मान लीजिए ये x है और ये y है, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर वैल्यूज, x1 -3, y1 10, x2 6, y2 -8, M1 एंड M2 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपको क्या पॉइंट गिवन है, तो P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड 6 इज इक्वल टू, यहाँ मैं क्या करूँगी, वैल्यूज रख दूंगी। तो मैं रख रही हूँ यहाँ पर वैल्यू, M1 क्या है बच्चों, M1 को हमने K माना है, इनटू कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन होगा, x2 क्या है 6, प्लस M2 क्या है 1, इंटू x1 क्या है -3, देखिए ब्रैकेट लगाइए, अपॉन M1 प्लस M2 मतलब K प्लस 1। अब मैं यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसे मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, ये तो M1 क्या है K इंटू y2 क्या दिया है -8, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस M2 क्या है 1, y1 क्या दिया हुआ है 10 अपॉन K प्लस 1 मतलब M1 प्लस M2, एंड ब्रैकेट पूरा बंद कीजिए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, K इंटू 6 मतलब 6K हो जाएगा, ये हो जाएगा +- 3 अपॉन K प्लस 1, और ये हो जाएगा K इंटू -8 मतलब कि क्या होगा, -8K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। अब आपको दूसरी स्टेप क्या करना है, अब ये तो और आगे जाके सॉल्व होगा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, याद कीजिए मैंने इंट्रोडक्शन जिसमें दिया हुआ था अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें बताया था एक टर्म ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर विच मीन्स P/X/Y, P एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है उसके x एंड y, यहाँ पर उनकी वैल्यू भी पता है हमें, -1 है एंड 6 है। तो ये मान लीजिए ये x है तो ये भी क्या है, x है, ऑर्डर्ड पेयर में होता है, ये y है तो ये भी y है, ठीक है। तो आप इसे आप ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए x है तो ये -1, इसको हमें कंपेयर करके करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 6K -3 अपॉन K प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाइए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैं ऊपर लिखने जा रही हूँ, इसे इरेज करना होगा क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। चलिए ये क्या था, -1 इज इक्वल टू 6K -3 अपॉन K प्लस 1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब डिवाइड में 1 कीजिए, अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू K प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई, ये पूरी टर्म हो जाएगी तो वही टर्म फिर से आ जाएगी, 6K -3 ये हो जाएगा -K प्लस -1। अब क्या करेंगे, नंबर एक साथ कर लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक साथ कर लीजिए। तो ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके -K -3 यहाँ एज इट इज़, इसे यहाँ लाइए, -1 यहाँ जाके +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 7k, और बड़ा नंबर का साइन आएगा तो यहाँ पर -7k इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और बड़ी नंबर का साइन आता है 3 एंड 1 में से बड़ा नंबर है 3, इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। माइनस से माइनस नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट होगा, और जो k की वैल्यू आई है वो है 2/7, मतलब इसे कह सकते हैं 2:7 ये आया है। ठीक है, तो 2:7 में ये पूरी लाइन सेगमेंट डिवाइड होगी, तो आपका जो m1 एंड m2 की वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है बच्चों, m1 की वैल्यू है 2 एंड m2 की वैल्यू है 7, और यही आपका आंसर है। अब आप चाहें तो सेक्शन फॉर्मूला में जो y कोऑर्डिनेट होता है उससे भी आप कंपैरिजन करके कर सकते हैं, या आपके आंसर को चेक कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आंसर आपके सेम ही आएंगे, राइट। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और मैथ्स के टॉपिक डिस्कस करूँगी, तो उसे आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।